ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज है और अब ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ अमेरिका आर्थिक दबाव जारी रहा तो जवाब बेहद कड़ा होगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसिन रिजाई ने अमेरिका के साथ साथ उन देशों को भी चेतावनी दी है जो अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करेंगे। रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक अभियान का समर्थन करने या उसमें शामिल होने वाले किसी भी देश की कार्रवाई को तेहरान एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई मानेगा। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर अमेरिका का आर्थिक युद्ध जारी रहा तो ईरान होर्मुज और फॉरेस की खाड़ी से तेल का निर्यात पूरी तरह रोक सकता है। यानी ईरान की चेतावनी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि खाड़ी के उन देशों के लिए भी है जो अमेरिकी दबाव अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। रिजाई ने इससे पहले शनिवार को भी कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कोई नया कदम उठाया तो तेहरान जबरदस्त तरीके से जवाब देगा। उन्होंने फॉरेस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट के अलावा दूसरे तेल शिपिंग रूट्स को भी निशाना बनाए जाने का संकेत दिया था। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी बड़े व्यवधान का सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है और यही वजह है कि ईरान की इस चेतावनी को बेहद गंभीर माना जा रहा है। उधर अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से आए नए आर्थिक कदमों का ऐलान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर की आर्थिक कार्रवाई और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की नीति की बात कह चुका है। हालांकि तनाव के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के आज तेहरान पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि उनका दौरा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और दोनों पक्षों को दोबारा बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश का हिस्सा है। इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट में पिछले 48 घंटों के दौरान किसी नए हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिपिंग गतिविधियां अभी भी सामान्य स्तर से काफी कम बताई जा रही हैं। वहीं अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के चलते करीब 70 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया जबकि 3 जहाजों को रोका गया। वहीं ईरान की ओर से भी कथित तौर पर ऐसे दर्जनों जहाज की सूची तैयार की गई है जिन पर स्ट्रेट से गुजरने के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इन जहाजों पर भविष्य में जुर्माना या जब्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जून में प्रस्तावित शांति समझौता न युद्ध न शांति की स्थिति से आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटेगा। यानी एक तरफ अमेरिका नए आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी में है तो दूसरी तरफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी चेतावनी दे रहा है और बीच में पाकिस्तान सुलह की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत से ये तनाव कम होगा या खाड़ी में टकराव का एक और बड़ा दौर शुरू होने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।